आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वो बड़ी टीमें हैं जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। न्यूजीलैंड के कप्तान ने इस्तीफा दिया, श्रीलंका के कप्तान ने इस्तीफा दिया। क्या बाबर आजम को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? पाकिस्तान में बहुत से स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा सवाल अहम कि पिछले 2 दिन से शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ जो एक चल रही है कंपेन, क्या वो पेड कंपेन है? और वो पेड कंपेन अगर है तो किसकी तरफ से है? ये 2 बड़े सवाल हैं जो पाकिस्तानी आम क्रिकेट फैंस को काफी कंफ्यूज किए रखे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में दरअसल चल क्या रहा है। सबसे अहम सवाल जो मैंने कल भी व्लॉग के अंदर बोला कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के बीच जो हुआ वो लीड्स में हुआ था, जहां पर पाकिस्तान इंग्लैंड में जाकर टी20 मैच खेलना था, वो लीड्स में हुआ था। और वहां पर शाहीन अफरीदी ने माफी भी मांगी, मामला खत्म हो गया था। उस दिन भी ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक पहुंचा था। तो फिर आज उस मामले को हवा क्यों दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस मामले को लेकर किसी कोच ने अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखा है, तो फिर चर्चा क्यों हो रहा है? जब कोच ने नहीं लिखा तो ये दोबारा से डेवलपमेंट क्यों हुई है इसके ऊपर? ये सबसे खास बात है दोस्तों। ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या बाबर आजम को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? दोस्तों फैक्ट ये है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब ने बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कप्तान बना रखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक वो कप्तान रहेंगे। जब उन्हें कप्तान रखा था तो यानी जब शाहीन को हटाया गया, बाबर को लगाया गया, तो उनका टर्म जो रखा कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी तक होंगे। यानी उस बीच में आईसीसी के 2 बड़े इवेंट के अंदर बाबर आजम को कप्तानी करना थी। एक टी20 वर्ल्ड कप जो खत्म हो चुका और दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। अब उन्होंने जो क्रिकेटर से पूछा, जो मुख्तलिफ राय ली है, या अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पर खड़ा है, अगरचे इसके ऊपर मैं कंक्रीट डिसीजन नहीं बता रहा कि पाकिस्तान ने इस पर 100% फैसला कर चुका है, अभी ये टेंटेटिव डिसीजन है और सॉलिड फैसला आना भी बाकी है। कि कुछ क्रिकेटर्स ने मशवरा दिया कि अब आप बाबर को ही कप्तान रहने दें, अब आपने क्यों उनको हटाना है, एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक ट्राई आउट कर लें। मगर कुछ क्रिकेटर ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में कुछ खास हासिल नहीं कर सका है, तो आप उनको चेंज कर लें। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में चेंज ऑफ कैप्टनसी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ खास कर सके। ये 2 मौक़िफ़ चेयरमैन पीसीबी को मिले हैं और अभी तक जो खबरें चल रही हैं कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं कर पाए, बट मूड शायद ये है कि वो बाबर आजम को ही रिटेन रखें। बट सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट उठा रहे हैं कि जब बाकी टीमों के कप्तान खुद छोड़ रहे हैं तो फिर बाबर आजम को क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और पहली दफा ऐसा हुआ है कि हवा बाबर आजम के खिलाफ चल रही है। अदरवाइज मैं बीइंग आपको बताऊं जर्नलिस्ट के मैंने जो ऑब्जर्व किया कि आप बाबर आजम के ऊपर फैक्ट की बात जो उनके अगेंस्ट जाए, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं कंपेन की बात नहीं कर रहा, कोई भी बात जो शायद उनके अगेंस्ट जाए, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट आपको रिपोर्ट करना होता है, वो फिर उनके किसी के हक में जाए किसी के अगेंस्ट जाए, वो तो नेचर है उस न्यूज़ की कि क्या बनती है। तो बाबर के बहुत से फैंस हैं जो झपट पड़ते थे, मगर इस बार वर्ल्ड कप के बाद ऐसा देखने को मिला कि आप कोई भी चीज़ बात करें जो शायद बाबर आजम के हक में जा रही हो तो उस पर फैन नाराज हो जाते हैं कि आप अभी भी बाबर आजम को सपोर्ट करें। बट वी आर बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वी आर नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट और टू अगेंस्ट एनीवन। सिंपल इज दिस। हमें रिपोर्ट करना है, हमें ये नहीं करना कि हम किसी को सपोर्ट करें या नहीं करें। हमें वो कप्तान चाहिए जो पाकिस्तान टीम को ऊपर ले जाए। आप वो खूबी बाबर आजम में देख रहे हैं तो रिटेन रखिए, जो आपको लगता है कि वो नहीं कर सकते तो आप उनको ड्रॉप कीजिए। चेयरमैन पीसीबी को सिंपल ये है, अब उनको फैसला करना है। बट अनफॉर्चुनेट बहुत से बार मैं इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव चेंज समझ सकें। मैं सिर्फ इस चेयरमैन पीसीबी को नहीं बोल रहा, आप पहले चेयरमैन रमीज राजा थे, उन्होंने बोला कि बाबर के अलावा तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता, मेरी ख्वाहिश है मैं उसको शादी कर लेता, ऐसी भी कुछ स्टेटमेंट आई। फिर इन मोहसिन रजा नकवी साहब ने भी कहा कि बाबर आजम के होते नायब कप्तान की क्या ज़रूरत है, दूसरी टीम में तो झंडू है ना, उन्होंने क्यों बनाया ये तो कुछ पता ही नहीं है, हमें एक ज़रूरत ही नहीं है बाबर के होते नायब कप्तान बनाने की। भाई रोहित शर्मा कैप्टन है, उसके बावजूद कैप्टनसी के टेस्ट की गई पांड्या की तरफ, सूर्य कुमार यादव की तरफ, बुमराह की तरफ, और अब केएल राहुल का नाम लिया जा रहा है। उनके होते हुए भी इनको ट्राई आउट किया गया, क्योंकि आप रेस्ट दे रहे होते हैं जब क्रिकेटर्स को, तो साथ में आप कैप्टनसी टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है, फिर आप कप्तानी किसको देंगे? मतलब प्लेयर है ना, कोई भी इंजर्ड हो सकता है। फिर आपने अगर सोचा ही नहीं है कि बाबर आजम के अलावा हम किसी को सोच सकते हैं, तो फिर आप किसके बारे में सोचेंगे? एटलीस्ट नायब कप्तान भी आपके पास नहीं है। तो अब आप कहाँ पे खड़े हैं? आज अगर चेयरमैन पीसीबी मशवरा ये कर रहा है कि मैं बाबर को कप्तानी से अगर हटाऊं, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, तो दूसरा सवाल अगर कोई बंदा ये पूछे कि आप किसको लगाएंगे, तो क्या जवाब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? मैं अभी भी इस बात पर हूं, मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के एटलीस्ट वाइट बॉल के लिए बेस्ट कैप्टनसी कैंडिडेट थे।
थे, मतलब थे वो। और उसके बाद जो अब माहौल बन गया, जो चीज़ें बन गई हैं, अब किसी को भी बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आप शाहीन या रिजवान की तरफ आएंगे तो हम जितने कच्चे माइंड के फैंस हैं माजरत के साथ, वो सीधा आएंगे कि कॉन्स्पिरेसी जो थी वो कामयाब होगी और बाबर को हटाने के बाद देख लें ये एजेंडा जो था वो कामयाब हो गया। अब हम किसी को भी बना दें यही चीज़ आएगी सामने, ये बात तय है, ये बात तय है, क्योंकि हम लोग प्रोपोगंडा के ऊपर बहुत जाते हैं, हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत धकेले जाते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपको बाबर आजम को नहीं रखना और चेंज करना है तो जिसको करेंगे तो वो कौन करेंगे। अव्वल तो आपके पास कोई ऐसा क्रिकेटर है नहीं जिसकी वनडे और T20 के अंदर पक्की जगह बनती हो, मतलब बहुत कम ऐसे क्रिकेटर हैं। शाहीन को आप बनाएंगे नहीं, रिजवान को बनाएंगे तो वो कंट्रोवर्सी टाइप सीन आ जाएगा। अगर चाहे रिजवान और बाबर दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट आम फैंस को कौन समझाए इस बात को लेकर, और किसी और को आप बनाएंगे तो किसी की जगह पक्की नजर ही नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब आप समझिए कि बाबर आजम अच्छे हैं या बुरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मजबूर भी रहे कि उनको कप्तानी में बरकरार रखे, क्योंकि आपके पास कोई अच्छी ऑप्शन है ही नहीं है। आप बहुत से लोग कह रहे हैं सऊद शिकल को बना दो, शान मसूद। हमारे यहाँ ये हमेशा मजाक रहा है कि जो बंदा आपकी टीम में नहीं है वो कप्तान बन के आता है। ये कई बार ऐसा हुआ है और इस बार भी बहुत से, मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ शान मसूद की कैप्टनसी को। जब वो टेस्ट के कप्तान बने मैंने बहुत तारीफ भी की कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको देखना है कि वो मेरिट पे आते हैं, बहुत से पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि शान मसूद तो मेरिट पे नहीं आते, तो उनके लिए एग्जाम्पल है कि इंग्लिश काउंटी के अंदर वो कप्तानी कर रहे हैं, वहाँ पर तो मेरिट भी होते हैं, फोन करा के तो कोई कप्तान नहीं बनता ना, उतने फोन करके टीम से नहीं आ सकते, कप्तानी तो दूर की बात है। तो कैप्टनसी मटीरियल वो हैं, बट पॉइंट इज कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच सकता है कि एक बंदे को अपने वनडे क्रिकेट में ना डालो। मैं तो उस वक्त भी बहुत चीखा था जब पाकिस्तान टीम इंडिया पहुंची थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि आपने इमामुल हक को रखा है, शान मसूद को नहीं रखा वनडे टीम के अंदर। विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर बात आती है कि यारी दोस्ती की वजह से वो खेल रहे हैं। अगेन मैं उस डाटा को, आई हेट दैट सॉर्ट ऑफ डाटा जिसमें हो क्या 10 हो कितने ने 1500 कितने ने, जिसका पाकिस्तान टीम को जीरो का फायदा भी ना हो। उस 100 का मैंने कुछ नहीं करना। मतलब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ किए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ किए हैं, या वेस्ट इंडीज की BC लेवल की टीम के खिलाफ कर दिए हैं, या इवन कि ऑस्ट्रेलिया की भी टीम पाकिस्तान में आई थी उनके खिलाफ अपने 100 किए हैं। मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ये पड़ता है कि आपने ICC के बड़े इवेंट या एशिया कप के अंदर आपने क्या मुंह से आग निकाली है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहीं पर सब टीमों को मैटर करता है क्योंकि सब टीमें वहाँ पर अपनी बेहतर टीमें भेज रही होती हैं, वो मैटर कर रहा है। अब दूसरी बात दोस्तों, सब जानते हैं कि शाहीन अफरीदी ने साया का हटा दिया है। वो जो खिलाड़ियों के बेसिकली आम जुबान में समझ लीजिए कि एक एजेंट टाइप हैं जो डील्स करते हैं क्रिकेटर्स की। बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, मगर साया का उन्होंने बायो से हटा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने। तो उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें चली और ये जब से मामला, अब मुझे नहीं पता ठीक है या गलत किया शाहीन अफरीदी का साया के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ जो भी है, बट जब से ये हुआ उस वक्त से कंपेन चल रही है शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट। ये बात सच है कि शाहीन अफरीदी के एकदम 2 दिन मैं खुद हैरान हूं कि लीड्स में, दोस्तों सोचने वाली बात है, लीड्स में शाहीन अफरीदी के बीच ये नहीं होना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को रियलाइज भी हुआ, उन्होंने माजरत भी किया। आपको याद होगा शाहीन अफरीदी का एक बार सरफराज अहमद के साथ भी प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने बाद में बोला कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे सीनियर क्रिकेटर हैं, जब मैच के दौरान उनकी थोड़ी तलकलामी हुई थी। और अब यूसुफ के बारे में हुआ, मोहम्मद यूसुफ से उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी, मोहम्मद यूसुफ ने माफ़ किया भी। ये मामला उसी दिन खत्म हो चुका था, मैंने कल भी व्लॉग में बताया, ये लीड्स में हुआ था, उसी वक्त खत्म हो चुका था। तो ये दोबारा से जन्म क्यों ले रहा है और ये खबरें कौन दे रहा है, ये खबरें कौन दे रहा है? दिस इज द पॉइंट। क्या चेयरमैन PCB दे रहा है? ऑफकोर्स चेयरमैन PCB इस काट के नहीं है कि वो साफी को इस तरह की खबरें दे रहे हो कि ये करें। क्या गैरी क्रस्टन दे रहा है? गैरी क्रस्टन तो अभी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ वैसे है ही नहीं उनका, और वो क्यों देगा ऐसे पाकिस्तान। अजहर महमूद ने तो रिपोर्ट के अंदर मेंशन तक नहीं किया शाहीन का नाम। ये जो वाकया है अजहर महमूद ने मेंशन नहीं किया है, तो फिर कौन दे रहा है ये चीज़ें? कौन दे रहा है? क्या किसी क्रिकेटर से निकल रही हैं या किसी क्रिकेटर के एजेंट से निकल रही हैं? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तानी फैंस को समझना है। ये टाइम नहीं है कि हम अपने क्रिकेटर्स को खुद गाली दे रहे हो। ये टाइम है कि शायद हमें अपनी टीम को, सबको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शाहीन को, बाबर, रिजवान, सबको हमें सपोर्ट करना है, साथ लेके आना है। अगेन मैं कैप्टनसी के मामले पे नहीं कह रहा कि आप बाबर को सपोर्ट करें या किसी को करें, वो क्रिकेट बोर्ड का मैटर है। अगर क्रिकेट बोर्ड, मैं ज़्यादातर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के कैप्टनसी का बेस्ट कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान थे T20 के अंदर, अभी वर्ल्ड कप के अंदर। मैं अगेन ये मैं खुली बात कर रहा हूँ कि इसी टीम को, लंगड़ी लुल्ली टीम को आप रिजवान के हवाले करके देख लें। अगर ये टीम सेमीफाइनल ना खेलती तो मुझे पकड़ लेते। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने कल एक चीज़ पढ़ी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल खेला, बुरी तरह हार गए, मगर आपको पता है सेमीफाइनल खेलने के बीच में सिर्फ एक बड़ा मैच जीते हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, बाकी सब पुर्रू लगे और वो निकल गए। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था, हम इंडिया के खिलाफ हार भी गए, उसके बाद भी हमने सिर्फ USA को हराना था, हम सुपर 8 में जाते, सुपर 8 में हमारा मुकाबला किन के साथ होना था, हम सीधा बांग्लादेश खेल गया, अफगानिस्तान खेल गया।
ऊपर आगे निकल गया तो हम भी निकल सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था। बट पॉइंट इज के बस बुरी तरह से फिसले हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि अगर टीम के अंदर कुछ रिफ्ट थी तो कैप्टनसी रोल वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, कम नहीं होता। कैप्टनसी, कप्तान इन चीज़ों से मावरा होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरी किस तरह लगती है, मैं क्यों मनाऊँ इसको, ऐसा नहीं होता। मैं बाबर के ऊपर ये टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। अगर रोहित शर्मा ये कहते कि पांड्या नखरे करता तो करे जाए अपने जहाँ मर्जी, मैं भी कप्तान हाँ, तो वो टीम आज वर्ल्ड चैंपियन ना बनी होती, एटलीस्ट इस तरह स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ना होती। तो आपको बीइंग कैप्टन आपको बहुत सी चीज़ों को खत्म करना पड़ता है, आपको ईगो को खत्म करना पड़ता है। अगेन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टिपिकली ऑन बाबर आजम, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो ये है चीज़ें दोस्तों। और अगेन मैं फिर ये बात करूंगा, यही बाबर आजम थे जब आप 2021 का सेमीफाइनल खेले, यही बाबर आजम थे जब 2022 का फाइनल खेले। बट माई पॉइंट इज कि यही वो शहीन और रिजवान थे जब बाबर आजम की टीम के सबसे अहम पिलर भी थे। तो इस बीच में जो गलत हुआ उसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड और टू सम एक्सटेंट कैप्टनसी रोल आता है कि आपको उसको बेहतर करना है। जब आपके सबसे अहम पिलर आपको इतनी बड़ी जगह पर पहुंचा जाते हैं तो फिर आपको मना लेने में कोई हर्ज नहीं। ये बात मैं 2-3 माह से कर रहा हूँ, सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, आपको लग रहा होगा शायद मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि मैं कब से ये बात कर रहा हूँ। अगेन यही वो आपके मजबूत बाजू थे जो अब कमजोर हो चुके हैं और जो लोग कुछ समझने के शायद जिस्म का हिस्सा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो कप्तान बनाना बनाइए, जिसको रखना रखिए, बट जो करना है आप प्लीज आजकल के अंदर खत्म कीजिए इसको। ये मजीद मजाक मत बनवाइए पाकिस्तान क्रिकेट का, और खासकर उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम रहते हैं जहां पर कॉन्स्पिरेसी यूं निकलती है। आप इसको खत्म कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट मजीद किसी किस्म के हिचकोले बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फॉर गॉड सेक आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत आइए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम फैंस को नहीं पता होती। आप मतलब बैडमैन बनाना किसी को भी 2 मिनट का काम है। उमर अकमल का कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है मगर कुछ उनको बनाया गया है। हमेशा का कुछ हो सकता है मगर कुछ बनाया गया, और उसके बाद हम सबके ज़हन में इन दोनों क्रिकेटर्स को लेकर जो इमेज है वो सब जानते हैं। और अब शाहीन अफरीदी को बैड बॉय का जो इमेज दिया जा रहा है वो हम सब जानते हैं इसके पीछे क्या है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट सबको पता है, बट आम फैंस के हर एक के जहनों में जाकर घुस के बात को समझाया नहीं जा सकता। अगेन बहुत से लोग हैं जो बाबर आजम के खिलाफ भी कंपेन करते हैं, बट मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत से ऐसी चीज़ें देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड द सर्फेस जो आपको नहीं पता होती बट होती हैं, और जो शायद हम भी खुल के आके यूँ बोलना आसान नहीं होता क्योंकि आप किसी के ऊपर जाकर यूँ एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं। और क्रिकेट फैन से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ 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 किसी के बारे में इमेज बनाना या किसी को बिल्कुल गालियाँ देना, ये सब चीज़ों से बाज रही है। और क्रिकेट बोर्ड के पास अब बड़ा एक कड़ा इम्तिहान है कि वो यहाँ पर खड़े होकर इस मामले को 1-2 रोज़ के अंदर ही सुलझाएं और ख़त्मी नतीजे के ऊपर पहुँचे। आपने कप्तान बदलना है बदलिए, आपको किसी को बदलना है बदलिए, आपको किसी को टीम से निकालना है निकाल लीजिए, आपको जो करना कीजिए, बट कीजिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में इस चीज़ को लेकर कुछ डिस्कशन ना रहे और पाकिस्तान क्रिकेट का जो मजाक बना हुआ है वो खत्म हो। दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मैं तो से अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।